हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, जितना आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आप अपना कुछ पर्सनल जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, आप किसी से भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन एंजल्स हमें आपको क्या जानना है ये बताते हैं। कि डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में क्या जानने की बहुत 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 ज़रूरत है जो कि आप बताना चाहते हैं। तो कार्ड्स के थ्रू बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें कार्ड्स के थ्रू कोई मैसेज हो तो मैसेज दीजिए। अगर कोई गाइडेंस हो तो गाइडेंस भी आप दे सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा और शफल करते हैं। जस्टिस, द डेविल, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। और बॉटम ऑफ डेक में है द मैजिशियन, इसको ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड ही द मैजिशियन का आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन कह लीजिए, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। हम एनर्जी की रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो कि आपको एक आपके ऊपर एक बंधन बना के रखना चाहता है। और ये ऐसा इंसान है जो कि या तो ये खुद एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है, इसको एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की बहुत भयंकर एडिक्शन इसे हो सकती है। और ये लोगों के ऊपर राज करने में, लोगों को परेशान करने में, लोग इसके अंडर में रहें, जो ये कहे वही सारी चीज़ें की जाएं। तो ये व्यक्ति इस तरीके का आप देखना आपके लाइफ में कौन है। और ये अपनी एक जगह बना के रखना चाहते हैं, किसी को अपनी जगह में आने नहीं देना चाहते। और पूरे, अगर ये फैमिली के मेंबर है, अगर ये फैमिली के कोई बड़े मेंबर है, इस टाइप के हैं डेविल जैसे, यानी कि एक नार्सिसिस्ट, सबके ऊपर एक अपना एक वर्चस्व जमा के रखने वाले इंसान, या हो सकता है ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो कि काफ़ी एक इनका नेचर है नार्सिसिस्ट जैसा नेचर। ये अपने ही बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में इनसे कोई लेना देना नहीं। इनकी जो मनसा है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, बाकी किन्हीं लोगों से इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सिर्फ नार्सिसिस्ट और डेविल टाइप से इंसान नहीं है, ये हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जीज़ भी, ये इंसान जो है ना, ये ब्लैक एनर्जीज़ में
वाइब्रेट करता है, यानी कि या तो ये ब्लैक एनर्जीज़ आपके ऊपर थ्रो करते हैं या किसी से करवाते हैं। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही हैं और किन्हीं भी बातों में ये क्लियरिटी देना उचित नहीं समझते, यानी इन्हीं का विजडम है, इन्हीं का राज्य है, सब कुछ इन्हीं का है, बाकी तो सब इन्हें नौकर जैसे ही लगते हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। ये आपके लाइफ का कोई भी हो सकता है, आपके ही साथ रह करके और आपको ही क्लियरिटी ना देना और आपको ही एक बेवकूफ़ बना के रखना, यानी कि अपना काम निकालने के लिए ये बहुत सारी आपसे, यानी कि आप अपना इनका काम निकले इसलिए आपसे उतने समय के लिए थोड़े स्वीट बन के रहते होंगे। बाकी पीठ पीछे ये एक ऐसा इंसान है जो कि किसी का नहीं है, किसी का सगा ही नहीं है। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और नई नई एनर्जीज़ इनके आसपास रहे, ऐसी चीज़ें इनको अपने लाइफ में हमेशा ये मैनिफेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपने अगर यहाँ पे देखिए काफ़ी मेहनत से अगर अपने लाइफ में कुछ भी बनाया था, आपने अपने लाइफ में एक आपकी मेहनत की यहाँ पे कदर नहीं की गई। कहने का मतलब सब कुछ रहते हुए इस इंसान के अंडर में आपको रहना पड़ रहा है और आप यहाँ काफ़ी तकलीफ़ों में हैं। आपसे इस तरीके की मेहनत कराई जा रही है जबकि इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करवाने की। इनके पास इतने पैसे, रुपए, धन दौलत सब कुछ है कि ये सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, किसी के ऊपर धौंस कैसे जमाया जाए, उस तरह की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे सिर्फ आपको एक कार्य के लिए ही रखा गया है, सिर्फ मेहनत करवाने के लिए ही रखा गया है। और यहाँ पे आपको ये रोज़ ही फील कराया जाता है कि आप एक अजनबी है, आप यहाँ काम करने के लिए ही आपको रखा गया है। आपके साथ बिहेवियर इस तरीके का किया जा रहा है कि झूठ, चीटिंग भी आपके साथ बहुत सारी की जा रही है। मल्टीपल रिलेशंस आपके पीठ पीछे यहाँ पे रखे जा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी के इंडिकेशन भी मिल चुके हैं, यानी कि आपके लाइफ में चोरी चुपके से बहुत सारी, एक दो नहीं मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ को यहाँ एंटरटेन किया जा रहा है। और आप अगर थोड़ा बहुत आपको शक भी है, देखिए आपको शक ज़रूर है, लेकिन आप उसको पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए अपने ईश्वर से या जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे उनसे जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है, या ये आपसे प्यार करता भी है या सिर्फ आपको ये सिर्फ यूज़ कर रहा है, आप ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आप ईश्वर से पूरी तरीके से, क्योंकि आप इस इंसान को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है, और आप बहुत ही परेशान हैं। आपको ऐसा आपको शक है, लेकिन आप कंफर्मेशन चाहते हैं किसी से, एक बार कोई आपको कंफर्म कर दे कि ये इंसान ऐसा है। तो ये आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? आप जब रोज़ इनको डील कर रहे हैं तो आप ही जान पाएंगे कि ये कैसे इंसान हैं। लेकिन जो है आप यहाँ पे देखिए इनके व्यवहार के कारण आप लंबे समय से यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। 9 और 10 ईयर से आप इस डेविल जैसे, इस नार्सिसिस्ट जैसे इंसान को आप झेल रहे हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ को आप झेल रहे हैं। आपको पता सब कुछ है, पर मुझे लगता है कि आप एक बार किसी के मुख से सुनना चाहते हैं या कंफर्मेशन चाहते हैं, इसीलिए आप जो है कंफर्म नहीं हो पा रहे, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, आप उसी जगह पे रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे देखिए आपको इतनी डिप्रेशन आए, आप इस समय डिप्रेशन की एनर्जी में हैं कि फैमिली में ये आपका पर्सन, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये आपका पर्सन ही है, क्योंकि मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, आपका पर्सन भी कोई भी हो सकता है, जिसने आपको बुरी तरीके से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दे रखा है। क्योंकि इनका नेचर आपके प्रति मतलब आपको क्लियर नहीं लगता, आपको शक रहता है कि ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि इसके बिहेवियर से ही आप काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे।
और देखिए आप अपने लाइफ में जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपको करना चाहिए, आप पूरी तरह से अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे समझा नहीं जा रहा, आपको एक क्लियरिटी नहीं दी जा रही, फिर भी थर्ड पार्टी में रखा जा रहा है, आपको तीसरे पार्टी को एंटरटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप काफ़ी दुखी हैं और यहाँ पे आपने ईश्वर से काफ़ी प्रार्थना भी की है कि आपको कुछ क्लियरिटी मिल सके कि ये इंसान आपकी लाइफ में आखिर चाहता क्या है, आपके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों है। लेकिन ये नार्सिसिस्ट है। मैं आज ही अभी आपको बता दूं कि नार्सिसिस्ट इंसान किसी के नहीं होते, उनको सिर्फ अपना ही देखना होता है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये इंसान बहुत मतलबी होते हैं। जब इनका मतलब निकल जाता है ना, तो ये दूध में गिरी मक्खी को जैसे निकाल के फेंका जाता है, या चाय में गिरी मक्खी को जैसे लोग निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे ही अपने लाइफ से कोई कितना भी सगा इनका हो, ये उसको निकाल के फेंक देते हैं, जो उनके काम का नहीं रह जाता है। तो ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है और यहाँ पे आपके लाइफ में कोई एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस इंसान से हो सकता है आपको छुटकारा मिल जाए। जो क्लैरिटी आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं वो आपको निश्चित मिलेगी। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। और जब वो क्लैरिटी आपको मिलेगी तो ये क्लैरिटी जैसे ही आपको मिलेगी, तुरंत आपकी लाइफ में एक जस्टिस आएगा। और जस्टिस इस प्रकार का होगा कि आप इस इंसान को, मुझे लगता है जैसे ही आप इसकी सच्चाई को, एक आपको प्रूफ मिलेगा कि ये इंसान बहुत ही एक मतलब परस्त इंसान है, तो आप यहाँ पे देखिए एस ऑफ वांड्स है। आप अपनी लाइफ को फिर बदलने की, चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आप जान रहे हैं, खाली आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, बाकी सारी बातें आपको पता हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि आप अपने लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करें। यहाँ आपको, क्योंकि जस्टिस आपके लाइफ में मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से 9 या 10 ईयर से आपके साथ चल रहा है, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी ही होनी है। कितने लंबे समय तक? क्योंकि ये इंसान ना आपको छोड़ रहा है और ना ही आपके साथ सही व्यवहार कर रहा है। तो जैसा आपको इसके साथ होना चाहिए, जो आपको हक, आपका अधिकार मिलना चाहिए, वो भी आपसे छीना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप फिर भी यहाँ पे जो आपका काम है, जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपको करना चाहिए, वो आप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्टिस आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी लाइफ में एक फिर से नई शुरुआत होगी। इस नार्सिसिस्ट को आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि इस नार्सिसिस्ट के लाइफ से आप निकलेंगे, आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से भी नंबर 1, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से, और जो इसने आपको एक आइसोलेशन में रखा हुआ है, ना इधर का ना उधर का, बीच में लटका के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से मूव ऑन करेंगे। बस एक क्लैरिटी की देरी है और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पे आई है, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, और आपकी लाइफ फिर से एक बार फलेगी फूलेगी। आप उसमें बहुत उन्नति, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हैं। और एंजल्स, देखिए आपकी लाइफ में एंजल्स की प्रवेशता है। आपके इर्द गिर्द एक डिवाइन लाइट है, एक एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। क्योंकि जस्टिस आपको ऐसे ही मिलेगा कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है, यहाँ पे काफ़ी मेहनती इंसान है। आपने 9-10 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहन किया है अपनी लाइफ में, लेकिन उसका आपको एक अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी कह लीजिए, मिलने वाला है जस्टिस के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी ईश्वर कहिए, शनि देव कहिए, जिससे भी कहिए, ये आपके लाइफ में एक जस्टिस लेके आ रहे हैं। क्योंकि इस नार्सिसिस्ट का जो हकीकत, जो असली चेहरा है, वो आपके सामने ज़रूर आएगा। और आने के बाद भी इसे कोई भी फ़िक्र नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे भी बहुत बड़ा मतलबी इंसान है। अगर आप रहें भी तो भी इसे फ़र्क नहीं, चले जाएं तो भी इसे फ़र्क नहीं, इसे तो बस अपनी देखनी है। तो यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन हैंड आपके साथ है, तो
जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे। और यहाँ पे देखिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, यहाँ पे सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। मनी, फाइनेंसेस, आपको नया प्यार भी मिल सकता है। कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको समझेगा और आपकी भावनाओं की कदर करेगा। जो एक इंसान की कदर होनी चाहिए वैसी कदर करेगा, और आप अपनी लाइफ में एक मैजिशियन की पोजीशन पे आएंगे। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ है देखिए यहाँ पे, और कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, सोर्ड्स की एनर्जी भी है। कहने का मतलब, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, जैसी लाइफ आप चाह रहे थे वैसी ही लाइफ आप जी पाएंगे। लेकिन जब इस नार्सिसिस्ट को आप छोड़ेंगे, वैसे नार्सिसिस्ट इतने आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं होते हैं, वो पीछे पड़े ही रहते हैं। लेकिन जब आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको क्लियरिटी मिलेगी तो आप निकल जाएंगे इस रिश्ते से, और यही अच्छा होगा। क्योंकि आप जितने मेहनती और अच्छे इंसान हैं, काइंड हार्टेड पर्सन हैं, उस तरीके के इंसान तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी ऑलरेडी बना सकते हैं। और इस नार्सिसिस्ट ने आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, थर्ड पार्टी में आपको रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है, एंजल्स आपके साथ है, तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से अपने इनके लाइफ से आप निकल जाएंगे। लेकिन ये अपना असली चेहरा छुपा के हो सकता है आपसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत सारे बहाने बनाने आते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारने की कोशिश करें, लेकिन आपको यहाँ पे एक गाइडेंस भी निकल के आ रही है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही पहले से इनके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ का आगमन रहा है, जो कि आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा पता है और भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इसलिए आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, ये पूरी तरह क्लियर आपको हो ही जाएगा। और ऐसे नार्सिसिस्ट को अपने लाइफ में कभी भी एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी कदर ना करे, आपकी भावनाओं की कदर ना करे, सिर्फ अपने बारे में सोचे और ये ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करे कि आप कैसे भी इसके लाइफ में बंधे रहे। देखिए, चेन से ये इसने बांध रखा है कि आप बंधे रहे, इसको छोड़ के ना जाए, क्योंकि आपसे नौकरों की तरह डील इसको करवाना है ना, करना है, इसीलिए आपको जाने नहीं देना है। बाकी ये अपनी लाइफ में मौज कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा दुखी, परेशान, और यहाँ पे रातों को नींद आपको नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए, कोई 3 लोग आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी तो है ही, और इनके तरफ से कोई 3 लोग हो सकते हैं जो मिल करके आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जीज थ्रो करते हैं। तो आपको इससे काफ़ी सावधान रहना है। यहाँ पे आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है। जैसे क्लैरिटी आपको मिले, आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है। यहाँ पे फुल ब्लेसिंग एंजल्स की आपके ऊपर बनी हुई है। जब आप स्टैंड लेंगे, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जस्टिस आएगा, डिवाइन हैंड आपके साथ है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में, और आप मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़े से यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप अपने तरफ से कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो हैंड रिटन मैसेज से आप दे दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। 1 या 2 कार्ड ही हम लेंगे। देखिए, आपके लिए यहाँ पे डिवाइन का एक मैसेज निकला है। डिवाइन के द्वारा एक आपको गाइडेंस दी गई है, क्योंकि यहाँ आप काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं। जो जस्टिस आपके लाइफ में तो डिवाइन कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा डिवाइन ने यहाँ पे एक बात, यहाँ पे आपके लिए डिवाइन ने एक बात बोली है, जो कि गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, यानी कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको कहीं बीच साइड, अगर बीच के आसपास आप नहीं रहते तो कहीं पानी की जगह पे आप जाइए और ग्रीनरी में थोड़ा रहिए। तो इससे आप काफ़ी, आपको अपलिफ्ट, आप की एनर्जी अपलिफ्ट होगी और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे 11 नंबर आपके लिए
काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप देखिएगा ये 11 नंबर कैसे आपके लिए, 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए डिवाइन और कोई कार्ड हमें दीजिए। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने, अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी आप सतर्क रहें, यानी कि काफ़ी कॉशियस रहें अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी अगर आपको अपने बचपने को यहाँ पे खोना नहीं है। डिवाइन के कहने का मतलब, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको बच्चों पे काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान अगर किसी की फैमिली में होते हैं ना, तो बच्चों को भी नहीं बख्शते। आपको एक समय पे मैं बता दे रही हूँ कि ऐसे इंसान आगे चल के अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल देते हैं। जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये बहुत बहुत डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको 2 चीज़ें उन्होंने गाइड की है कि अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहें, और बीच साइड यानी पानी के किनारे आपको जाना है, ग्रीनरी में नंगे पैर अगर आप घास पे चलेंगे तो आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी में बने हुए हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। तो यही था आज का मैसेज आपके लिए। मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।